हेलो स्टूडेंट, देखिए आज से क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या खान सर का ये जो बुक है इसको देखने वाले हैं और पेज नंबर कितना निकालेंगे 01, ठीक है। और पार्ट कितना है 14, क्योंकि हमने 13 वीडियो बना के दे चुके हैं और आज के पार्ट है 14, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे देखिए अथर्ववेद, क्या पढ़ेंगे अथर्ववेद। ये थोड़ा अच्छे से नहीं उग रहा है, ठीक है, हो गया। क्या पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हमेशा से वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं, जैसे दादाजी की कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही एक आज भी कहानी सुन लेना है, बस आपका डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कहता है शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। आरव अपने दादाजी के साथ छत पर, कहता है घर की छत पर बैठा आसमान के तारे गिन रहा था। गिनाएगा जी। अब देखिए आरव पूछ रहा है, दादाजी आपने 4 वेद की बात की थी, क्या आप मुझे आज कोई एक वेद समझा सकते हैं। 4 वेद होता है कि नहीं, हम लोग 3 वेद पढ़ चुके हैं, आज लास्ट वेद है, ठीक है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अलग वेद के बारे में बताता हूँ। इसका नाम क्या है, अथर्ववेद। क्या है नाम, अथर्ववेद। समझ में आया, अथर्ववेद। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, अथर्ववेद पढ़ रहे हैं, है ना। और इसे स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब देखिए कह रहा है यहाँ पे, आरव की आंखें चमकने लगी। अथर्ववेद, ये नाम थोड़ा अलग लग रहा है। दादाजी बोले, इस वेद को सबसे पहले ऋषि अथर्वा ने देखा था। किसने देखा था, सबसे पहले एक ऋषि मुनि थे, किसने, क्या नाम था, अथर्वा, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अथर्ववेद हो गया। अथर्वा देखे थे तो इसका नाम हो गया अथर्ववेद, ठीक है। अब एक होता है, इसके साथ एक और ऋषि थे, दोस्त थे, है ना, आंगिरस। उसका नाम, दोस्तों का नाम क्या था, आंगिरस, ठीक है। इसीलिए इसे अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। 2 नाम है इसका, एक तो अथर्ववेद और एक क्या होता है इसका नाम, अथर्वा गिरस। यानी कि आंगिरस का जो ये वाला है, ये वाला 3 शब्द जो है इसी में जोड़ दिया गया ना जी, अथर्वा गिरस, एक हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। दोनों दोस्त के नाम पे पड़ गया इसका नाम, ठीक है। अब देखिए आरव ने हैरानी से पूछा, तो इसमें क्या क्या लिखा है। अब हर कोई तो पूछेगा, कोई किताब के बारे में बात होगा तो पूछेंगे ना क्या क्या लिखा है। अब देखिए दादाजी बोल रहे हैं, इसमें आम लोगों की ज़िंदगी की बातें हैं, जैसे दावा, बीमारी, जादू, टोने टोटके, डर भगाने के मंत्र। इसीलिए इसे भैषज वेद भी कहते हैं। तो भैंस वाला भेषज मत समझ लीजिएगा, भैषज, है ना जी। तो ऐसे ही याद रखेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है याद करना, है ना, भैषज। तो याद रखेंगे, भैषज वेद भी इसको कहते हैं। एक क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, अथर्वा गिरस, अथर्वा। और अब लिखेंगे अथर्वा और गिरस, याद में गिरने वाला गिरस याद रखेंगे, अथर्वा गिरस, आएगो अथर्ववेद। 3 नाम हो गया, अथर्ववेद, अथर्वा, गिरस। गिरस माने गिरने वाला, है ना। ऐसे ही नाम याद रखने के लिए ट्रिक बना लेंगे, अथर्वा गिरस। और एक नाम क्या हो जाएंगे जी, भैषज, है ना, भैषज, भैंस वाला भैषज वेद भी कहते हैं। और हाँ बेटा, इस वेद में सती प्रथा का सबसे पहला जिक्र भी मिलता है। क्या इस वेद में, ये जो अथर्ववेद है इसमें क्या होता है, इस वेद में क्या होता है, सती प्रथा का सबसे पहला जिक्र भी मिलता है, इसी वेद में मिलता है, ठीक है। तो उस समय कैसी प्रथा थी। अब देखिए आरव बोला, ओह ये तो वेद सबकी मदद करता था। दादाजी बोले, हाँ। दादा ने सिर हिलाया, इस वेद की रचना सबसे आखिरी में हुई थी, है ना। इन 3 वेद के बाद में इस वेद की क्या हुई, रचना हुई, ठीक है। इनमें कुल 20 अध्याय हैं, है ना। कांड कहते हैं जिसको, अध्याय को क्या कहते हैं, कांड। तो क्या कहेंगे कि अथर्ववेद में कितने कांड हैं, 20 कांड हैं। 20 कांड मतलब अध्याय, जैसे हम लोग अपने बुक में देखते हैं ना, देखते हैं कि कितने सारे अध्याय होते हैं कि नहीं, है ना। तो वैसे ही अध्याय याद रखेंगे, कांड कितने हैं, उसको क्या कहते हैं, कांड। अध्याय का मतलब कांड, कांड का मतलब अध्याय, इतना याद रखना, ठीक है। तो 20 है। 731 क्या है, भजन। 731 कितना है, क्या है, भजन। इसको क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं, सूक्त, है ना। वो कांड तो हमेशा याद ही रहता है, कांड किसको याद नहीं रहता है, हर रोज हम लोग कांड करते रहते हैं, कुछ नया नया, है ना। तो ये हो जाएंगे 731 हो जाएंगे भजन, जो हम लोग भजन करते हैं भगवान के, वैसे ही। और उसको एक और नाम याद रखेंगे, सूक्त, है ना जी, सूक्त याद रहेगा, सूक्त। और देखिए 957 क्या है, मंत्र हैं। क्या है, 5987 क्या है, मंत्र हैं, याद रखिए, मंत्र हैं। और इनमें से करीब 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने, 1200 जो मंत्र हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब देखिए आरव अब और भी उत्साहित हो गया, दादाजी क्या इसमें अजीब अजीब बातें भी हैं, पूछ रहा है। दादाजी बोले, हाँ बेटा, इसमें पुराने समय के अंधविश्वास, जादू टोना और इलाज के तरीके लिखे गए हैं। क्या क्या लिखे गए हैं अथर्ववेद में, अंधविश्वास के बारे में,
जादू टोना के बारे में, और क्या लिखे गए हैं, इलाज माने स्वास्थ्य के इलाज के बारे में भी लिखे गए हैं ना। इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसमें कला, निर्माण और कारीगरी की बातें हैं। देखिए कह देगा कि अथर्व वेद का उपवेद क्या है, अथर्व वेद का उपवेद, देखिए उपवेद एक शब्द आ जाता है उपवेद, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि छोटा एक बड़ा किताब हो गया, एक उसका बचवा है ना, तो उसको ही क्या है, उपवेद। तो कह देंगे कि जो अथर्व वेद है उसका उपवेद, उसका बचवा क्या है, शिल्प वेद। याद रहेंगे, शिल्प वेद याद रखेगा। फिर कहता है जिसमें क्या है, कला, निर्माण और कारीगरी की बातें लिखी गई हैं। शिल्प वेद में क्या क्या लिखा गया है, कला, निर्माण और कारीगरी की बातें लिखी गई है ना। इसमें आर्य और अनार्य दोनों सभ्यताओं की झलक मिलती है ना। अब देखिए आरव बोला कोई राजा का नाम भी है इसमें, दादाजी हंसकर बोल रहे हैं हाँ, इसमें परीक्षित को करु वंश का राजा कहा गया है। परीक्षित को क्या कहा गया है, करु वंश का राजा कहा गया है। और एक और मज़ेदार बात, इसमें सभा और समितियों को प्रजापति की बेटियां बताया गया है। इसमें क्या देखिए, सभा जो होते हैं और समिति जो होती हैं उसे क्या कहा गया है, प्रजापति की बेटियां बताया गया है। ऐसा समझ में, सभा और समिति, है ना। अब मान लीजिए हम ही लोग हैं, एगो कोई कढ़ाई खरीद देता है सब कोई मिल के, तो कहते हैं ना समिति में कढ़ाई आया है, जाओ भी शादी मांग के लाओ। तो ये समिति हो गया। सभा मतलब इकट्ठे लोग होकर कुछ कुछ बातें करना, किसी चीज़ को विचार करना, है ना, तो क्या है, सभा है। तो कहता है इसमें सभा और समितियों को क्या कहा गया है, समितियों को प्रजापति की बेटियां बताया गया है ना। अब कह रहे हैं आरव ने तालियां बजाई, वाह दादाजी कितना मज़ेदार वेद है ये। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा और इसमें एक खास मंत्र है, पृथ्वी सूक्त। कौन सा खास मंत्र है, पृथ्वी सूक्त, जिस पे हम लोग खड़े हैं। उसको भी याद नहीं रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे ना, पृथ्वी सूक्त, जो धरती माँ की सुंदरता और महिमा का वर्णन करता है ना। पृथ्वी सूक्त में क्या है जी, जो धरती माँ की सुंदरता और महिमा का क्या करता है, वर्णन करता है। फिर दादाजी ने चारों वेदों के उपवेद भी समझाएं। तो चारों वेदों के देखिए, ऋग्वेद का छोटका बचवा हम जो बोल रहे हैं उपवेद, जिसे उपवेद कहते हैं, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, याद रखेंगे। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, ठीक है। अब यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र कह सकते हैं। उसका बचवा एगो किताब, एगो बड़का किताब एगो बचवा किताब, है ना। तो उससे क्या कहते हैं, उपवेद, है ना। उसी को क्या कहते हैं, बचवा को उपवेद, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद या अथर्ववेद, ये भी पुस्तक ही है, समझ में आया। अब आइए, दादाजी बोले मुझे अब अथर्ववेद सबसे आरव बोल रहा है, दादाजी मुझे अब अथर्ववेद सबसे दिलचस्प लगता है, क्योंकि ज़्यादा तो ना भी है ना है कि नहीं, तो बच्चे सबको तो ये भी पसंद पड़ता है ना। दादाजी बोले शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत कुछ सीखा, अगली बार किसी और वेद की कहानी सुनाऊंगा, जो कि वेद खत्म हो गया ही हाँ। सो अब देखिए, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राचीन किताबें। वेद का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राचीन किताबें। यहाँ पे मतलब लिख दिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऋषि कहते हैं किसको, बहुत ज्ञानी या तपस्वी लोगों को क्या कहते हैं, व्यक्ति को ऋषि कहते हैं, ठीक है। दृष्टा वह होता है जिसने किसी मंत्र या ज्ञान को सबसे पहले देखा या समझा, उसको क्या कहते हैं, दृष्टा। दृष्टा, है ना जी, दृष्टा। दृष्टि हम लोग तो याद रहता है, सृष्टि भी याद रखता है, वैसे याद रख लेना है दृष्टा, है ना। वह होता है जिसमें किसी मंत्र या ज्ञान का सबसे पहले देखा गया और समझा गया हो ना। भैंसज, भैंसिया वाला भैंसज का मतलब दवाओं और इलाजों से जुड़ी चीज़ें, है ना। सती प्रथा एक पुरानी परंपरा थी जिसमें पत्नी को पति की चिता के साथ जलाया जाता था। मान लीजिए किसी की पति हैं, अगर युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए, तो क्या होता था, उसकी पत्नी उसी अग्नि में उसको भी जला दिया जाता था। तो ये भी एक प्रथा था, हाँ। उसी अग्नि में, जिस चिता जलेगा ना, जिस अग्नि में, उसी को, पत्नी को भी उसी में जिंदे जला दिया जाता था, जिंदे। हैरानी हो रही है ना, ये बहुत खराब प्रथा थी। अब देखिए, कांड का मतलब है वेद का अध्याय या बड़ा भाग। को जलाया जाता था, जिंदा, हाँ, पत्नी को भी जला दिया जाता था उसी में, ठीक है। अब देखिए, कहते कांड का मतलब है वेद या अध्याय या बड़ा भाग। कांड का मतलब, कांड समझ रहे हैं ना, अध्याय बताए थे ना, या बड़ा भाग। सूक्त मतलब वेदों में लिखा गया भजन या मंत्र, याद रखेंगे। फिर मंत्र का अर्थ क्या है, ऐसे खास शब्द जिनका बार बार जप किया जाता है, यह है मंत्र। अब उद्धृत का मतलब क्या है, किसी दूसरी जगह से लिया गया हो, जैसे ऋग्वेद से लिया गया है तो उसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद से उद्धृत होता है ना, उद्धृत है।
अब देखिए भौतिकवादी चीज़ें वे होती हैं जो आम जिंदगी से जुड़ी होती हैं, जैसे बीमारी, दवा, डर आदि। ये क्या है, भौतिकवादी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एक होता है अंधविश्वास का मतलब क्या होता है, बिना कारण किसी बात पर विश्वास करना, जैसे टोना टोटका होता है ना, जो कह देगा कि भूत को मैंने कल रात देखा था, डांस कर रहा था, हम लोग कहेंगे अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, भूत धलेगा। यदि ये अंधविश्वास वाली चीज़ें है ना जी। तो अंधविश्वासी का मतलब होता है बिना कारण किसी बात पर विश्वास करना, चाहे जादू टोना वाली बातें है ना। अब देखो कहता है चिकित्सा पद्धति का अर्थ क्या है, इलाज करने का तरीका। औषधि का मतलब दावा, औषधि का मतलब दावा। उपवेद कहता है उपवेद, वेद से जुड़ी दूसरी विद्या या किताब को कहते हैं। अभी बताए थे उपवेद मैंने उसका दूसरे का बचवा किताबें को कहते हैं, है ना। तो उपवेद का मतलब क्या होता है, दूसरे से जुड़ी, वेद से जुड़ी, मतलब जो वेद है उसी से जुड़ी है ना। दूसरी विद्या मतलब दूसरी किताब को कहते हैं, ठीक है। शिल्प वेद वह विद्या है जिसमें कला, निर्माण और कारीगरी की बातें होती है। शिल्प वेद भी किसी का उपवेद है, ठीक है। अथर्ववेद का है। अब 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखिए सभ्यता का मतलब क्या होता है, लोगों की जीने का तरीका, उनका रहन सहन। ये सभ्यता हो गया। हम लोग क्या हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, तो उसमें आप लोग जानते ही हैं। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपराएं, कला, संगीत, यही संस्कृति होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे परीक्षित। एक प्राचीन राजा का नाम था जो कौरव वंश से था। परीक्षित नाम नहीं, परीक्षित एक प्राचीन राजा का नाम था जो कहाँ किस वंश का था, कौरव वंश का। अब कौरव वंश एक पुराना क्या है, पुराना और प्रसिद्ध राजा परिवार था, ठीक है। उस वंश का नाम है। कहता है कि सभा उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग मिलकर किसी बात पर चर्चा करते हैं, ये पहले ही जान ली हम लोग। और समिति मतलब होता है लोगों का वह समूह होता है जो मिलकर कोई काम करता है। अब देखिए प्रजापति का मतलब होता है एक देवता माने जाते हैं जिन्हें सृष्टि बनाने वाला कहा जाता है, प्रजापति, ठीक है। पृथ्वी सूक्त एक सुंदर मंत्र है जो धरती माँ की तारीफ करता है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयुर्वेद शरीर की देखभाल और इलाज की विद्या है, ठीक है, आयुर्वेद। गंधर्ववेद संगीत और गाने बजाने से जुड़ी विद्या है, ठीक है। धनुर्वेद युद्ध और हथियार चलाने की विद्या है। धनुर्वेद में यही सिखाया गया है, हथियार चलाने की विद्या, ठीक है। अर्थशास्त्र का पैसों, व्यापार और राजकाज से जुड़ा ज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स, है ना। अब आ जाएंगे ये जो खान सर के बुक में लिखा हुआ है, अब इस पे आ जाएंगे। इतना कुछ जानने के बाद अगर इसको हम लोग नहीं जान पाएंगे तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। देखिए अथर्ववेद कह रहे हैं, अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इनके प्रथम दृष्टा हैं, है ना। तो अथर्ववेद जो है क्या है, अथर्वा के नाम पे पड़ा तो अथर्ववेद, है ना। इसका इसके प्रथम दृष्टा हैं, इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया, है ना। इसी के नाम पे ना, अभी तो पढ़े ना जी। बताएं इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आंगिरस ऋषि थे। क्या थे, आंगिरस ऋषि। ये दृष्टा देख रहे हैं, अभी तो बताए थे। बताइए लोग दृष्टा का मतलब क्या होता है। दृष्टा देखिए यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि आँख से देखते हैं लेकिन दिमाग से ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार फिर से उस पर जाएंगे और जोर लगाएंगे, अरे इतना बाद आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके करके करके, तो ऐसे होता है ना कि अरे चलो एक ही बार में याद कर लेते तो मज़ा आता है कि नहीं। आइए कांड तो आ गया, भैंसज भी आ गया। दृष्टा कहता है जिसने किसी मंत्र या ज्ञान को सबसे पहले देखा या समझा उसको क्या कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। दृष्टा याद रखेंगे, दृष्टा। अब आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, है ना। अब आइए देखिए कर आया ना दृष्टा। कहते अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा मतलब पहली बार देखने वाले, इसके मंत्र को सोचने समझने वाले, है ना। कौन थे, ये थे अथर्वा, जिनका नाम क्या था, अथर्वा। और दूसरा जो इनके दोस्त आए वो क्या थे, उनका नाम क्या था, दूसरे दृष्टा का नाम क्या था, आंगिरस, है ना। तो करण अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है, पहली बार देखा समझा, इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आंगिरस ऋषि थे। अब इसे अथर्वा गिरस इसके नाम पे रख दिया गया, अथर्वा गिरस वेद कहा गया, है ना। इसे भैंसज भी कहते हैं, है ना, भैंसज भी कहते हैं, अभी तो पढ़ाए थे। तो इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। अब तो समझ में खूब आ रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने अर्थ देख लिया है, समझ लिया है। कहते इसका रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड हैं, अध्याय हैं, है ना। और 731 सूक्त हैं, यानी कि क्या है, सूक्त हैं, है ना। एवं 5987 मंत्र हैं, है ना। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत यानी कि लिए गए हैं,
है ना जी। अब आइए, अब कर रहा है यह भौतिकवादी वेद है। क्या है जी? भौतिकवादी वेद है, पहले ही पढ़ लिए हैं। इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। विवरण माने उसमें है, जो हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं ना जी, उसमें मौजूद है, मतलब विवरण कर रहा है ना कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, सामान्य आम लोगों के विचार है ना, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है ना। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है, मतलब लिखा हुआ है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों के उल्लेख किया गया है, मतलब चिकित्सा पद्धति के उसमें औषधि के बारे में भी लिखा गया है ना। कह रहा है इसका उपवेद शिल्प वेद है। उपवेद मतलब उसका छोटा एक किताब है ना, शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है ना। अब संस्कृति में रीति रिवाज है ना। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहते हैं? कुरु का राजा कहा गया है। कुरु वंश के थे, इसी को क्या परीक्षित राजा थे, इसका नाम था परीक्षित है ना। और किसे? कौरुओं का राजा, मतलब कौरु का वंश था, है कि नहीं। इसमें सभा एवं समिति का प्रजापति को 2 पुत्रियों कहा गया है। अभी हम लोग समझे थे समिति और प्रजापति है ना। अब देखो रहा है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। मतलब पृथ्वी सूक्त मानी पृथ्वी माता रानी के, धरती माता रानी के बारे में तारीफ की गई है ना। अब देखो रहा है चारों वेद के एक एक उपवेद हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सबके एक बचवा है ना। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है ना। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र कहिए चाहे शिल्प वेद कहिए, है ना। तो बताइए कि समझ में आया है कि कहीं छूट गया हमसे, कहीं चूक हो गया? टोटली समझ में आया? हम मतलब जो भी हम बताए हैं टोटली समझ में आ गया? अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो क्या आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे और तो समझ में आ जाएगा? ऐसी कंडीशन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये चैप्टर आप लोगों को, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि अच्छा लगा कि बुरा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या इंक्लूड करना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी हम जान पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।